तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी-बड़ी समस्याएँ तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास के वर्णिका का चैप्टर नंबर 4 नगर। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए वर्णिका से ऐसे आप लोगों को हम पहले से ही बात करते आ रहे हैं कि 10 नंबर का पूछता है जिसमें से 5 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा। ये 5 जो चैप्टर्स है, ये अगर टोटल अच्छे से क्लियर कर रहे हैं टोटल ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 10-10 नंबर 10-10 मिनट का टोटल वीडियो हो रहा है। आप अच्छे से कवर कर ले रहे हैं तो 5 में 5 नंबर आपका सुनिश्चित हो जाएगा और 5 नंबर जो है सब्जेक्टिव का हम लोग वीडियो लाएँगे उससे अच्छे ढंग से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना? देखिए इस चैप्टर में जो नगर चैप्टर है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, डाउट को क्लियर करेंगे जिसमें से टोटल जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं अभी तक एग्ज़ाम में, उन सभी को देखेंगे। जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो बोर्ड मॉडल टाइप क्वेश्चन्स हैं, उन सभी का पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय गँवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए ये जो है आपका 4th चैप्टर है और इसमें हम लोग किसको देखने वाले हैं? नगर। बेसिकली आप ध्यान रखिएगा नगर जो है ना एक तमिल भाषा में लिखा गया एक कहानी है। लेकिन इसको हिंदी में क्या किया गया हुआ है? अनुवाद किया गया हुआ है। आप देखेंगे जो वर्णिका है, वर्णिका में जितना भी कहानी है ना, वो टोटल क्या है? हमारे देश के अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग भाषाओं में लिखा गया हुआ है। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसको हिंदी में अनुवाद किया गया है और हमारे यहाँ क्या किया हुआ है? इस वर्णिका पुस्तक में दिया गया हुआ है जिसको हम पढ़ते हैं। ये जितने भी कहानी है ना, वो बहुत ही प्रतिष्ठित कहानी है और कहीं न कहीं ये बहुत ही फ़ेमस है। इस वजह से इसको हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया हुआ है जिससे लोग पढ़ें और चीज़ों को समझें। थोड़ा-सा इस कहानी को देने का मेन हमको जहाँ तक लगता है कि एक जो गवर्नमेंट है या बोर्ड वाले हैं, इनका एक ये भी उनका मन रहा होगा ताकि लोग जो है एक नैतिक मूल्यों को सीखें। हालाँकि जब ये चैप्टर आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे वर्णिका का, बहुत ही अच्छा चैप्टर्स होता है इसका और इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीख भी मिलती है। हमारे समाज के बारे में, हमारे देश के बारे में, नगर के बारे में। उसमें से एक जो नगर चैप्टर है ना भाई साहब, ये बिल्कुल बवाल है। देखिए, इसमें जो एक नगर नाम से ही आपको पता चल रहा है, हम एक टाउन के बारे में बात करते हैं। ये किस तरह के किस भाषा में लिखा गया हुआ है? तमिल भाषा में लिखा गया हुआ है, ठीक है ना? तमिल जब भी हम कह रहे हैं इसका मतलब क्या है? तमिलनाडु से रिलेटेड है, ठीक है ना? तमिल तमिलनाडु का क्या है? एक राजकीय भाषा है, वहाँ के राज्य का भाषा है, ठीक है? हमारे यहाँ जैसे भोजपुरी है, उस तरह का हिंदी, भोजपुरी हम लोग बोलते हैं, ठीक है? बेसिकली क्या है कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर सुजाता, इसके लेखक जो है सुजाता, जिनके ओरिजिनल जो नाम है वो है आपका एस रंगराजन। आप ध्यान दीजिएगा इसका ओरिजिनल नाम क्या है? एस रंगराजन। देखिए, अब हम बात ये करते हैं कि किस तरह इस हिंदी को जो है ना इस जो चैप्टर को हिंदी में अनुवादित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा इसका अनुवाद किसने किया? अनुवाद का मतलब इसको हिंदी में किसने लिखा था? तो याद रखिएगा के ए जमुना, जमुना, के ए जमुना। किसके द्वारा ये अनुवादित किया गया था? के ए जमुना के द्वारा। अगर पूछेगा कि इसका ओरिजिनल लेखक कौन है? तो सुजाता। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? तो एस रंगराजन, रंगराजन। इनका नाम क्या है ओरिजिनल? एस रंगराजन। फिर कहेगा एस रंगराजन किसका नाम था? तो सुजाता का। ऑप्शन क्वेश्चन पूछा हुआ है घुमा-घुमा के, इसलिए हम आपको इतना सब आपको समझा रहे हैं। देखिए एस रंगराजन के द्वारा यहाँ पर आप याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कितने कहानी, इनके कितने रचना जो है प्रकाशित हो चुकी है, जो कि बहुत ही फेमस रहा है। लगभग 25 से अधिक क्वेश्चन पूछा है इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। 25 से अधिक ऐसी इनकी रचनाएँ हैं जो प्रकाशित हो चुकी है, फेमस है। ठीक है ना? दूसरा इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 3 मई 1935 ईस्वी को। 3 मई यानी 3 से यहाँ पर भी 3 याद रखिएगा। 3 मई 1935 ईस्वी को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। अब आई थिंक कि यहाँ पर जो रचनाकार से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, आप आराम से डील कर सकते हैं, ठीक है ना? अब हम लोग क्या है, टोटल कहानी के सार की तरफ चलते हैं, यानी कहानी में आखिर है क्या? देखिए, इस कहानी में नगर के चरित्रों का चित्रण किया गया हुआ है। बात समझे कि नहीं? किस तरह नगर में मानवता नहीं होता है लोगों के पास। नगर में सारे लोग, सारी दुनिया अपने ही मतलब से मतलब रखते हैं। सारी दुनिया अपने ही में लगा रहता है, अपना ही पेट खुजलाते रहता है। जहाँ पे मानवता नाम का कोई चीज़ नहीं है। अगर हम कहते हैं ना समाज क्या होता है, तो समाज का मतलब होता है जहाँ पे सारे लोग मिल-जुल के एक-दूसरे की भावनाओं का ख़्याल रखते हुए, एक-दूसरे से सहयोग के मतलब कि भाव से रहते हैं, उसे हम समाज कहते हैं।
लेकिन जब शहर में आते हैं ना तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर शहर के किसी मोहल्ला में कोई पिटा रहा हो, किसी को कोई गाली दे रहा हो, तो सारे लोग अपना गेट बंद कर लेते हैं। लेकिन वही काम अगर देहात में हो जाए, किसी गांव में हो जाए, हैं, सारे लोग गेट खोल के बाहर आएंगे, पहले उस चीज़ को सुलझाने का कोशिश करते हैं, छुड़ाने का कोशिश करते हैं। इसलिए मैक्स मुलर के द्वारा कहा भी गया है कि अगर सच्चे भारत का दर्शन करना है तो गाँवों में जाइए। गाँव में प्रकृति का निवास होता है। लेकिन जब हम नगर आते हैं ना, नगर में आते हैं, तो टोटल आर्टिफिशियल, टोटल मानववादी चीज़ है, जहाँ मानवता नहीं है, जहाँ पर केवल हम है। हम जब जब हम कहते हैं हम, इसका मतलब क्या है, हमारे आसपास की चीज़ें खत्म हो जाती है। और इस नगर चैप्टर में हम यही देखेंगे कि एक महिला जिसका नाम वली अमाल है, उसने अपनी एक बेटी पपाती, जिसका नाम उनके बेटी का 12 वर्ष की लड़की है, उसको लेकर आती है शहर में, यानी नगर में आती है, ठीक है ना। और वहाँ पर उसको, उस 12 साल की लड़की पपाती का तबीयत खराब रहता है, उसको मेनिंजाइटिस बीमारी होता है, मेनिंजाइटिस। याद रखिएगा, इसको कौन सी बीमारी होती है, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस बीमारी होती है। यह मस्तिष्क, इसको ज्वर कहा जाता है। यानी ये एक ऐसा बीमारी है जो हमारे मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। इसमें ये जब इस तरह की बीमारी होता है ना, तो सबसे अधिक बुखार लगता है। और ये बुखार इतना ज़्यादा डेंजर होता है भाई साहब, कि आप बेहोश भी हो सकते हैं और आपका जान भी जा सकता है बुखार से। बहुत डेंजर होता है। तो ये वली अमाल जो थी ना महिला, वो अपने बेटी को दिखाने शहर में आती है, बड़े हॉस्पिटल में, आशा लेकर के कि हमारा यहाँ पर बेटी का तबीयत ठीक हो जाएगा, दुख दूर हो जाएगा। लेकिन जब आती है ना, तो इस नगर रूपी, इस जो राक्षस का जो माहौल है ना, इसमें इसको जो उम्मीद था, उस पूरी उम्मीद पे पानी फिर जाता है। जब ये आती है हॉस्पिटल में, तो इसका कोई बात ही नहीं सुनता है। हर जगह रुपया पैसा, हर जगह दलाली का बात है। जो पैसा देता है, जिनको चिन्हा पर्ची है, उन्हीं लोगों का काम होता है, इनका इसका कोई बात ही नहीं सुनता है। तो इसी चीज के बारे में क्या है कि इस पूरे चैप्टर में दिया गया हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है ना, इन सारी क्वेश्चंस का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए, बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल, विद बहुत सारा सवाल। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, नगर कहानी के कथाकार कौन है, यानी रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा, सुजाता। इनका ओरिजिनल नाम एस रंगराजन, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, नगर डैश कहानी है। नगर जो है किस भाषा की कहानी है, तो याद रखिए तमिल भाषा की कहानी है। यानी तमिलनाडु से क्या है, ये रिलेटेड है। किस भाषा के, तमिल भाषा। तमिल भाषा कहाँ की भाषा है, तमिलनाडु की भाषा है। और सबसे, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन है, तो तमिलनाडु। और सबसे उत्तरी राज्य पूछेगा तो कश्मीर। और हालांकि अभी के पीरियड में तो लद्दाख हो गया। दूसरा कह रहा है क्या, सुजाता का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिए 3 मई 1935 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा, पपाती कौन सा रोग था, पपाती को कौन सा रोग था, तो पपाती को कौन सा रोग था, मेनिंजाइटिस, जिसे हम लोग मस्तिष्क ज्वर कहते हैं। इसमें दिमाग से संबंधित ये बीमारी होता है। दूसरा क्वेश्चन, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, यानी किस भाषा से ये अनुवादित किया गया है, यानी इसका ओरिजिनल भाषा क्या है, तमिल भाषा। उसके बाद इसको हिंदी में अनुवादित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या करे, पपाती कहाँ की पात्र है, पपाती डैश कहानी की पात्र है, ठीक है ना, डैश कहानी की पात्र है। यहाँ पर किस कहानी की पात्र है भाई साहब, यहाँ पर याद रखिए नगर कहानी की पात्र है। दूसरा क्वेश्चन, बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई थी, मेनिंजाइटिस बीमारी। कौन सी बीमारी बताई थी, मेनिंजाइटिस। अगला क्वेश्चन, वली अमाल मदुरई स्थित बड़े अस्पताल किसको दिखाने गई थी, तो किसको दिखाने गई थी, पपाती को दिखाने गई थी। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था, सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी, यानी सुजाता अभी जस्ट बताए थे 25 गो से अधिक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। 25 गो से अधिक इनकी कृति जो है प्रकाशित हो चुकी है। बड़े डॉक्टर के संबंध में क्या सही है, यानी जो जब डॉक्टर आती है जिस हॉस्पिटल में, वहाँ पर एक अध्यापक, मतलब कि डॉक्टर जो होते हैं वो बेसिकली प्रोफेसर होते हैं, वो पढ़ाते भी हैं स्टूडेंट को। वो बेसिकली जो कॉलेज था वो एक हॉस्पिटल के रूप में था। जैसे पटना में पीएमसीएच है, यहाँ पर बच्चा का पढ़ाई भी होता है और क्या होता है, यहाँ पे इलाज भी कराया जाता है। ठीक उसी तरह भी वो भी था, जहाँ पे जो बड़े हॉस्पिटल, जो सीनियर डॉक्टर थे ना, वो
उनको यहाँ पर कहा जा रहा है बड़े डॉक्टर, जो सीनियर थे, जो प्रोफेसर थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या थे, विदेश से शिक्षा पाकर लौटे थे, ये भी सही है। स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाते थे। स्नातकोत्तर का मतलब क्या होता है यहाँ पर, एक स्नातक होता है, एक स्नातकोत्तर मतलब होता है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है ना। वे प्रोफेसर थे। उपयुक्त सभी, ये आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि वली अमाल की लड़की कौन है। इसमें वली अमाल की लड़की कौन है, पपाती है। अगला क्वेश्चन, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। इसका आंसर भाई तुम लोग दो, तो कि ना। अगला क्वेश्चन करेगा, आई वॉन्ट दैट गर्ल इमीडिएट नाउ। ये जो शब्द है आई वॉन्ट दैट गर्ल इमीडिएट नाउ, ये कौन बोला हुआ था, तो बड़े डॉक्टर ने, जो प्रोफेसर साहब थे, इस लड़की को देखे हुए थे। ये प्रोफेसर साहब ने बोल दिया कि इसका क्या करो, एडमिट कर लो इस लड़की को, लेकिन जो वहाँ का स्टाफ तब था वो नहीं किया एडमिट। इसलिए लास्ट में जब वो उनके दिमाग में था कि हम एक मरीज को देखे हुए थे जो क्या था, उसका इस तरह की बीमारी थी, तो उसको याद आता है उस बड़े डॉक्टर को। तो वो बोलता है कि हम इस लड़की के बारे में हमने एक आपको तुमको बोला था कि इसको भर्ती करने के लिए, क्यों नहीं हुआ, कहाँ है वो लड़की। तो ये बोला कि उसकी नहीं हुई है, अभी भर्ती नहीं हुई है। तो वहाँ पर गुस्साता है वो डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर जो था। आई वॉन्ट दैट गर्ल इमीडिएट नाउ, मैं अभी और तुरंत उस लड़की को मेरे सामने लाओ, ठीक है ना, मुझे चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया गया है, ये शब्द जो है किसके द्वारा, बड़े डॉक्टर के द्वारा बोला गया है। अगला क्वेश्चन करा कि एस रंगराजन वास्तविक नाम है। इसका भी तुम लोग आंसर करो, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पपाती की उम्र क्या थी, 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि पपाती बेहोश क्यों पड़ गई थी। देखिए, मस्तिष्क ज्वर हम बताए ना कि ये इतना भयंकर बीमारी होता है कि इसमें बुखार आ जाता है, बात समझे कि नहीं। जब बुखार आता है ना तो ये बहुत भयंकर बुखार होता है। इस वजह से वो जो है ना, इतना तेज उसको बुखार आया कि वो बेहोश हो गई, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर के कमरा दिखलाने को कहा गया था। जो जो वहाँ पर स्टाफ था, वहाँ पर उसको 48 नंबर का कमरा दिखाने के लिए कहा गया था, ठीक है ना, वली अमाल को। वली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी। वली अमाल जो थी ना, वो अपने बेटी को ठीक होने के लिए मन्नत मांगी हुई थी यहाँ वैदिश्वरन मंदिर में। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नगर कहानी का अनुवादक कौन है। नगर कहानी का अनुवाद किसने किया था। एस, यहाँ पर एस रंगराजन तो सुजाता का ओरिजिनल नाम था, तो ये तो सुजाता कौन है, ये लेखक है। लेकिन इसको के ए जमुना के द्वारा क्या किया गया हुआ है, अनुवादित किया गया है हिंदी भाषा में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे देश में प्राचीन मानचित्रों में मदुरै, जो मदुरै शहर है, बेसिकली मदुरै शहर कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है ना। तो कह रहा है क्या, ये जो मदुरै शहर है वो किस नाम से उल्लिखित है हमारे प्राचीन मानचित्र में। जब हम पुराने जमाने के मानचित्र देखें ना, तो वहाँ पर मदुरै को भाई साहब याद रखिएगा मथुरा कहा गया हुआ है, मथुरा। याद कीजिए, रामायण में, यानी पुराने काल की जो रामायण है, वहाँ उसमें एक मंथरा रहती है, मंथरा। उसी से याद रखिएगा, जो रामायण बहुत पुराना चीज़ है, इसीलिए प्राचीन काल में मंथरा कहा गया, ठीक है ना। एक मथुरा जो थी, एक कैरेक्टर थी रामायण में, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड यह मथुरा, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंग्रेज द्वारा मदुरै को किस नाम से पुकारा। अंग्रेज मदुरै को क्या कहते थे, तो याद रखिएगा मधुरा कहते थे, मधुरा। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब किताब पढ़ेंगे चैप्टर तो टोटल मिल जाएगा, हालांकि चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, टोटल ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हम बता ही दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। बस आप डेडिकेटेड होकर पढ़िए भाई साहब, और हमसे जुड़े रहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बेगय नदी का पुल कहाँ है। बेगय नदी का पुल कहाँ है भाई साहब, याद रखिएगा आप, मदुरै में। दूसरा क्वेश्चन क्या रखा है, पपाती किस किस पर लेटी हुई थी, लेटी, पपाती किस पर लेटी हुई थी, स्ट्रेचर पर, याद रखिएगा, स्ट्रेचर, स्ट्रेचर होता है, स्ट्रेचर पर। स्ट्रेचर मतलब जहाँ एक जो होता है मतलब ऐसे ठेला की तरह ही होता है, लेकिन ठेला नहीं होता है बेसिकली, ठीक है ना। उस पर जो है किसी भी मरीज को उस पर लेटा करके डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मदुरै को यूनानी लोगों के द्वारा क्या कहा जाता था। देखिए, यूनानी लोगों के द्वारा उसको कहा जाता है मेदोरा। देखिए, 3 याद रखिएगा। एक तो सबसे पहले प्राचीन भारत के प्राचीन जो मैप है उसमें मदुरै को क्या कहा गया, मथुरा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अंग्रेजों के द्वारा मदुरै को क्या कहा, तो यहाँ से क्या, मदुरा। अंग्रेजों ने मदुरै को क्या बोला था, तो मदुरा। लेकिन पूछेगा मदुरै को यूनानियों के द्वारा क्या बोला गया, तो मेदोरा। याद रखिएगा यहाँ पर क्या होगा, मेदोरा, ठीक है। ये 3 बात हमेशा याद रखिएगा।
दूसरा क्वेश्चन क्या करेगी, पहले दिन पापाती को क्या हो गया था, पहले ही दिन उसको बुखार हो गया था। तो जब भी उसकी बीमारी ऐसी थी कि उसका हमेशा बुखार हुआ करता था, ठीक है ना, मस्तिष्क ज्वर, यानी दिमाग में मतलब फीवर आ जाता है। और सोचिए एक दिमाग से पूरे बॉडी का जो है ना संतुलन बना रहता है, जब ये खराब हो गया माथा तो बाकी सब खराब हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। देखिए तुलनात्मक व्याकरण बेसिकली जो है ना ये कोल्डवेल की रचना है, और इसी में ये सारा बात बताया गया हुआ है कि मदुरै का कौन और कब और क्या कहा था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर भाई साहब, अब टोटल जो है ना आपका 26 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपका काम है इसका टोटल रिवीजन कर लीजिए, बवाल मचाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल मचाती हुई, तब तक के लिए जय हिंद।